Assalamu alaikum guys, welcome to channel. Hope you are doing well. I am Muhammad Tayyib and today our topic is regarding to what a Muslim personal law. हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के। तो आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो वक़्फ़ के रिगार्डिंग है। एग्ज़ाम में काफ़ी दफ़ा जो है ना वो इस तरह वक़्फ़ के रिगार्डिंग जो है ना वो टॉपिक पे ये जो है ना वो सवाल आ चुके हैं। उसमें यही आता है कि कंप्लीशन ऑफ वक़्फ़ क्या होता है, मुतवल्ली की अपॉइंटमेंट, पावर्स और रिमूवल ऑफ मुतवल्ली को आज जो है ना हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक्चुअली बेसिकली वक्फ को हमने डिस्कस किया था कि वक्फ बेसिकली होता है कि अल्लाह ताला की राह में जो है ना वो आप अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर देते हैं। ट्रस्ट और वक्फ है डिफरेंस भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अगर आप अल्लाह ताला की राह में, अगर कोई मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह ताला की राह में वक्फ करता है तो उसको हम जो है ना वो वक्फ कहते हैं। ठीक है, अगर कोई नॉन मुस्लिम जो है ना वो प्रॉपर्टी किसी की बेनिफिशियरी के लिए जो है ना वो क्रिएट करता है तो उसको हम ट्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिकली एक वक़्फ़ जिसको जो वाकिफ़ होता है, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी होती है, ओनर होता है वो अपनी ओनरशिप जो है ना वो अल्लाह ताला को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, और फिर जो है ना वो अल्लाह ताला इसमें जो है ना ओनर होते हैं। हमने पब्लिक और प्राइवेट वक़्फ़ के वाले से भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो वक़्फ़ सिंपली इन ये कि जो है ना वो एक पर्सन जो है ना वो अपनी प्रॉपर्टी जो है ना वो परमानेंट डेडिकेट कर देता है। ठीक है, जिसमें जो है ना वो अल्लाह ताला की ओनरशिप हो जाती है और इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, वक्फ हमेशा जो है ना वो अनकंडीशनल होता है। ये बेसिकली रिटर्न फॉर्म में भी आप करके जो है ना वो वक्फ क्रिएट कर सकते हैं और जो है ना वो अनरिटर्न में भी आप जो है ना वक्फ यानी कि बोल के भी जो है ना वो आप अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह ताला की राह में दे सकते हैं। वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था कि अगर कोई पर्सन जो है ना वो अपनी ज़मीन जो है ना वो मस्जिद के नाम कर देता है या कब्रिस्तान बना देता है, ठीक है, या उनको मदरसा बना देता है या कोई स्कूल बना देता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें कि वक्फ कब कंप्लीट होगा, मुतवल्ली कौन है, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उसकी पावर्स क्या हैं, उसको रिमूव कैसे किया जाएगा, ये आज का हमारा टॉपिक है। रेलिवेंट प्रोविजन वक्फ एक्ट 1954 और मुस्लिम वक्फ वैलिडिटी एक्ट 1930। ठीक है, इसमें बेसिकली अगर हम वक्फ के मीनिंग को देखें तो वक्फ कहते हैं टाइंग अप, यानी कि किसी प्रॉपर्टी को बांधना किसी ऑब्जेक्ट को। इसमें मूवेबल इमूवेबल दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, या डिटेन करना या स्टॉप रखना। ठीक है, ताकि उसको दूसरों से जो है ना दूसरों को जो है ना उससे फ़ायदा हो। अगर हम गुलाम रसूल वर्सेस जुल्करनैन 1936 केस लॉ डिस्कस करें तो इसमें भी बेसिकली कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि डिटेंशन टुवर्ड अ प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को डिटेन करना फॉर अ बेनिफिशियरी ऑफ माइनकाइंड, यानी कि दूसरों लोगों के बेनिफिट के लिए अपनी प्रॉपर्टी को जो है ना वो डिटेन करने को हम वक्फ कहते हैं। वक्फ के रिगार्डिंग मैं पहले बता चुका हूँ कि वक्फ जो है ना वो अगर हम सेक्शन 3 वक्फ एक्ट 1954 में इसकी डेफिनेशन देखें तो वक्फ मीन परमानेंट डेडिकेशन बाय अ पर्पस, यानी कि एक पर्सन जो है ना वो अपनी प्रॉपर्टी को परमानेंट डेडिकेट करता है। ठीक है, चाहे वो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी अल्लाह ताला की राह में। ठीक है, रिकॉग्नाइज बाय मुस्लिम लॉ। ठीक है, जिसको जो ना मुस्लिम लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, फॉर अ रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आप अल्लाह ताला की राह में अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करते हो और ये सिर्फ मुस्लिम ही कर सकते हैं। ठीक है, वक्फ हमेशा मुस्लिम क्रिएट करते हैं, ना मुस्लिम जो है ना वो ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, वो वक्फ क्रिएट नहीं करते। ठीक है, तो आप अल्लाह ताला की राह में अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करते हो, ठीक है, या रिलीजियस पर्पस के लिए, ठीक है, या चैरिटेबल पर्पस के लिए। ये दो तरह से जो है ना वो वक्फ क्रिएट हो जाता है। उसके बाद मुतवल्ली। देखिए, आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो मुतवल्ली के रिगार्डिंग है। देखिए, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्टीज टू अ वक्फ पढ़ा था कि कौन कौन सी पार्टीज होती हैं। एक वो पर्सन जो कि प्रॉपर्टी का ऑनर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ करनी है तो मुझे उस प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए। ठीक है, पहली तो शर्त ये है, मैं तभी उस प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता हूँ। तो मैं वाकिफ़ हो गया। ठीक है, उसके बाद जिस चीज़ के लिए मैं प्रॉपर्टी वक्फ कर रहा हूँ, ठीक है, वो बेनिफिशियरी हो गया। फॉर एग्जांपल मैं मस्जिद के लिए जो है ना वो प्रॉपर्टी वक्फ कर रहा हूँ, तो मस्जिद में जितने भी लोग आएंगे आके जो है ना वो नमाज वगैरह पढ़ेंगे या जो भी उनको उधर से जो है ना वो बेनिफिट होगा। ठीक है, तो वो बेनिफिशियरी हो गए। उसके बाद मस्जिद की रखवाली के लिए भी कोई पर्सन तो होगा। ठीक है, जो कि उसकी देखभाल करे। वो उलमा हज़रात भी हो सकते हैं। ठीक है, वो कोई और पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। ठीक है, इंतज़ामिया जिसको कहते हैं। तो इंतज़ामिया इज़ अ मतवल्ली। मतवल्ली बेसिकली वो पर्सन होता है जो कि मैनेज करता है प्रॉपर्टी को या सुपरिटेंडेंट होता है। ठीक है, अगर हम इसकी सेक्शन 3 वक्फ एक्ट 1954 की डेफिनेशन देखें तो मतवल्ली मीन अ पर्सन अपॉइंटेड इधर बाय वर्बली और अंदर बाय अ डीड। ठीक है, बेसिकली मतवल्ली वो पर्सन होता है जिसको वर्बली यानी मुंह ज़बानी भी आप कह देते हो कि ये वो पर्सन है जो कि इस प्रॉपर्टी की हिफाजत करेगा। ठीक है, यहाँ डीड इंस्ट्रूमेंट यानी कि रिटर्न में आपने एक इंस्ट्रूमेंट लिखा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में ये फलां फलां शख्स जो है ना वो
इस प्रॉपर्टी की हिफाजत करेगा। ठीक है, वक्फ हैज़ बीन क्रिएटेड और अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू बी मुतवल्ली ऑफ अ वक्फ। ठीक है, ये बेसिकली वो पर्सन होता है जो कि एक काबिल बंदा होता है जो कि उसकी प्रॉपर्टी की को एडमिनिस्ट्रेट करता है। ठीक है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, कमेटी का भी अपॉइंट हो सकती है। ठीक है, जो कि मैनेज करता है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेट करता है वक्फ प्रॉपर्टी को बेसिकली। डेट इज़ अ मुतवल्ली। मैं फिर से बता दूं, मुतवल्ली वो पर्सन होता है जो कि उस प्रॉपर्टी की देखभाल करता है, उस प्रॉपर्टी में से जो भी फ़ायदा आएगा, ठीक है, वो बेनिफिशियरी को देगा। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी प्रॉपर्टी वफ़ की और मैंने जेड एक पर्सन है उसको प्रॉपर्टी का मतवल्ली लगा दिया। ठीक है, अब मतवल्ली के मैं जो है ना वो मतवल्ली उसमें से अपना जो है ना मुआवजा भी ले रहा है। ठीक है, मतलब जो अपनी फ़ीस है वो उस प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए वो भी वो ले रहा है, लेकिन उसके बदले में जो उसको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उस प्रॉपर्टी में से जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो उस प्रॉफिट को उन पर्सन को जो है ना वो दे रहा है जो कि उस प्रॉपर्टी के बेनिफिशियरी हैं। ठीक है, तो मुतवल्ली बेसिकली यही समझ लेंगे एक एडमिनिस्ट्रेटर पर्सन होता है। ठीक है, जो कि उस प्रॉपर्टी की देखभाल करता है। अब कंप्लीशन ऑफ वक्फ, वक्फ कब कंप्लीट होता है? दो सिनेरियोज हैं। ठीक है, सुन्नी लॉ कहते हैं कि जब डिक्लेयर हो जाता है, यानी कि एक वाकिफ जो है, जो पर्सन ऑनर है, वो जब डिक्लेयर कर देता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर रहा हूँ इस पर्पज़ के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ मदरसे के लिए मैं अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो जब उसके ऊपर एग्जीक्यूशन हो जाएगी, ठीक है, यानी कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी मदरसे के लिए वक्फ कर दी, अब उसके ऊपर मदरसा बनना है। ठीक है, मदरसा जब बन जाएगा तो जब वहाँ पे एडमिशन हो जाएंगे तो जी वक्फ कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब उसके ऊपर जो है ना वो जो भी नेक्स्ट का प्रोसेस है वो कंप्लीट जो है ना वो चलता जाएगा। शिया क्या कहते हैं कि जब तक प्रॉपर्टी जो है वो पोजेशन में नहीं चली जाती। ठीक है, अब देखें मैंने एक वक्फ क्रिएट किया कि ये मदरसा, ये जो ज़मीन है ये मदरसे के लिए जाएगी। ठीक है, तो जब तक उसके ऊपर जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप जो है ना वो उस मदरसे की नामनी ना कर देता, शिया कहते हैं कि तब तक जो है ना वो वक्फ कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, मैंने उसकी ऑनरशिप मदरसे के नाम की, उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी को हैंड आउट कर दिया मदरसे के नाम। जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी की पोजेशन जो है ना वो हैंड आउट कर दी है, ठीक है, तो उसके बाद जो है ना वो मेरा जो वक़्फ़ है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली हैंड आउट किसको करते हैं? आप एक मुतवल्ली क्रिएट करते हैं। मुतवल्ली मैं जैसे कि पहले बता रहा हूँ कि वो पर्सन होता है जो कि उस प्रॉपर्टी की देखभाल करता है। ठीक है, देखिए मैंने एक मदरसा जो है ना वो वक़्फ़ किया। अब मदरसे की देखभाल के लिए किसी न किसी पर्सन को तो मैंने अपॉइंट करना है कि आप जो है ना वो मदरसा रन करोगे या आपके अंडर ये मदरसा रन होगा। ठीक है, तो वो जो पर्सन होगा वो मुतवल्ली होगा। उसके बाद उस मदरसे में से जो भी लोग बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं या वो हाफ फीस पढ़ते हैं या उससे भी हाफ फीस, जितनी भी फीस है पढ़ रहे हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, तो वो बेनिफिशियरी होंगे। ठीक है, तो मुतवल्ली जो है ना वो एक एडमिनिस्ट्रेटर पर्सन होता है जो कि उस प्रॉपर्टी की हिफाजत करता है। ठीक है, कनीज़ बेगम वर्सेस अकबर जान 1984 सुप्रीम कोर्ट में ये हेल्ड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि वक्फ तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक एक वक्फ डीड क्रिएट नहीं होगी, और वक्फ डीड क्रिएट होने के बाद जब तक डिलीवरी ऑफ पोजेशन यानी कि प्रॉपर्टी की पोजेशन जब तक डिलीवर नहीं हो जाएगी, जैसे कि मैंने अभी मदरसे की एग्जांपल दी, तो जब तक मदरसे को मैं प्रॉपर्टी नहीं दे देता तब तक जो है ना वो वक्फ क्रिएट कंप्लीट नहीं समझा जाएगा। उसके बाद वक्फ को बनाने के लिए एक वक्फ इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, वक्फ डीड होती है बेसिकली, वो जो है ना वो बनानी पड़ती है। ठीक है, जब उसमें बेसिकली यही होता है कि मैं अपनी जो प्रॉपर्टी है ना इस पर्पज़ के लिए वक्फ कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके अंदर जो जो भी आपने शराइत लिखी होती है ना, ठीक है, उसमें आपने ये भी लिखा होता है कि ये पर्सन है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि मैंने मदरसा ज़मीन जो है ना मदरसे के लिए वक्फ की। अब जो है ना मैं एक वक्फ डीड क्रिएट करूँगा। ठीक है, उसके ऊपर रिटर्न जो है ना इंस्ट्रूमेंट होगा उसके ऊपर लिखूंगा कि ये प्रॉपर्टी जो है ना मैं मदरसे के लिए वक्फ कर रहा हूँ, और जेड पर्सन है, ठीक है, जो इस प्रॉपर्टी को की देखभाल करेगा, यानी कि वो मतवली होगा, और बेनिफिशियरी जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में से कोई भी आगे बच्चा जो है ना इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये बेनिफिशियरी भी मैंने बना दी। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना वो एक वक्फ क्रिएट डीड होती है। उसके बाद अपॉइंटमेंट के वाले से बताऊँ तो अपॉइंटमेंट किस तरह हो सकती है, कौन लोग अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे अपॉइंटमेंट होती है। सबसे पहली तो चीज़ है राइट ऑफ वाकिफ, यानी कि जिस पर्सन की प्रॉपर्टी है, जो उसका ऑनर है, जो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर रहा है अल्लाह ताला के नाम में, वो भी जो मुतवली जो है ना अपॉइंट कर सकता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी कि अगर मैं अपनी ज़मीन जो है ना वो वक़्फ़ कर रहा हूँ मदरसे के लिए, ठीक है, तो मेरा राइट है कि मैं किसी भी पर्सन को जो है ना वो मुतवली अपॉइंट कर सकता हूँ, जिसको मैं समझता हूँ कि ये पर्सन जो है ना इस प्रॉपर्टी की अच्छी देखभाल करेगा। ठीक है, और इस पर्पज़ के लिए मैं इस प्रॉपर्टी को वक्फ कर रहा हूँ। ये पर्सन जो है ना वो
पर्पस जो है ना उसको फुलफिल करेगा। उसके बाद डायरेक्शन इन वक्फनामा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक वक्फ डीड क्रिएट होती है, ठीक है, रिटर्न फॉर्म में। उस वक्फनामा के ऊपर जो भी लिखा होगा, जिस भी पर्सन को मतवली लिखा होगा ना, ठीक है, वही पर्सन जो है ना वो एज अ मतवली रोल प्ले करेगा, ठीक है। वाकिफ हिमसेल्फ भी जो है ना वो मतवली हो सकता है। मैंने बहुत से केसेस देखे हैं कि लोग जो है ना वो अल्लाह ताला की राह में प्रॉपर्टी वक्फ करते हैं, लेकिन वो मतवली खुद होते हैं, ठीक है। और ये बेस्ट चीज़ है कि एक पर्सन खुद मतवली है और उसकी देखभाल कर रहा है, ठीक है, और उससे जो भी बेनिफिट हो रहा है उसको उसी पर्पज़ के लिए यूटिलाइज कर रहा है जिसके लिए उसने जो है ना वो वर्क क्रिएट किया है। रूल ऑफ सक्सेशन, ठीक है, वो कोई रूल्स भी बना सकता है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल जेड जो है ना वो मतवली है, ठीक है। जब उसका बेटा होगा तो नेक्स्ट जेड के मरने के बाद अब उसका बेटा मतवली हो जाएगा। तो ये जो है ना वो सारी चीज़ें वक्फनामा में भी लिखी जाती हैं, ठीक है। और ये जो है ना वो वाकिफ भी ये सारी चीज़ें जो है ना वो खुद लिख सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली वक्फ डीड पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन, मतवली की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये भी वक्फनामा के ऊपर लिखा होता है, ठीक है। क्या जो है ना वो फीमेल मतवली अपॉइंट हो सकती है, देखिए अगर तो फीमेल का मदरसा है तो उसके लिए सारी बात है फीमेल मतवली अपॉइंट होगी, ठीक है। अगर तो मेल के लिए कोई चीज़ हो रही है, बेनिफिशरी जो है ना वो मेल है, तो उसके लिए जो है ना वो मेल्स मतवली होगा, ठीक है। मैं अगर जो है ना वो मदरसा बना रहा हूँ तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं जो है ना इसके लिए कोई उल्मा हजरात ही जो है ना वो को दीन जिसके पास काफ़ी नॉलेज है वो ही जो है ना इसका मतवली हो, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन भी डिपेंड करती है, वो वक्फनामा पे डिपेंड करती है कि वक्फ जो बेसिकली जो वक्फ डीड क्रिएट की गई है उसके ऊपर जो है ना वो क्या क्वालिफिकेशन लिखी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 10 साल बाद भी कोई नया मतवली अपॉइंट किया जाता है तो फिर उस वक्फ डीड को देखा जाएगा कि इस वक्फ डीड के ऊपर क्या लिखा है, ठीक है। मैं वक्फ डीड के ऊपर लिख देखूँगा एक ऐसा पर्सन मतवली अपॉइंट हो सकता है इस मदरसे के लिए जिसकी कम से कम 10 साल जो है ना वो एक्सपीरियंस हो, ठीक है, आलम दीन का उसने कोर्स किया हो और उसको ऊपर जो है ना वो उसको 10 साल का जो है ना मदरसे का एक्सपीरियंस हो, वो बच्चों को 10 साल से हिफाज करवा रहा हो, ठीक है। तो वो ही पर्सन जो है ना मतवली अपॉइंट हो, तो समटाइम क्वालिफिकेशन भी रखी जाती हैं, ठीक है। वो सारी जो है ना वो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट पे होती हैं, ठीक है। समटाइम जो है ना वो किसी भी पर्सन को आप मतवली जो है ना वो लगा देते हैं। नॉमिनेशन ऑफ सक्सेसर, वक़फ़ अगर वाकिफ़ अगर खुद मतवली है, फॉर एग्जांपल मैं जो है ना वो खुद मतवली हूँ, ठीक है। तो मैं ये कह देता हूँ जी कल को मेरा बेटा जो है ना वो मतवली होगा, वो देखभाल करेगा, जो भी बेनिफिट आएगा उसको जिस भी चीज़ के लिए वक़्फ़ किया गया है, ठीक है, वो उसी चीज़ को जो है ना वो इसका बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हेरिडिटी लाइन, वो ही चीज़ है कि मतलब मेरे जो है ना नेक्स्ट रिलेशन में से भी किसी को जो है ना वो मतवली अपॉइंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है ना वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर रहा हूँ मदरसे के लिए, ठीक है, तो वाकिफ़ के जो नेक्स्ट रिलेशन है ना, ठीक है, उनको उनमें से भी किसी को जो है ना मुतवली अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद नॉमिनेशन पावर ऑफ मुतवली, वाकिफ़ की जो है ना वो उसके पास पावर होती है कि वो किसी भी पर्सन को जो है ना वो मुतवली अपॉइंट कर दे। उसके बाद वो एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ सक्सेशन, वो ये भी कह सकता है कि मेरे खानदान में से किसी को जो है ना मुतवली अपॉइंट नहीं करना, ठीक है। एग्जीक्यूटर टू अपॉइंट मुतवली आफ्टर द डेथ ऑफ वाकिफ़, ठीक है, जिस पर्सन को एग्जीक्यूट, अब देखें सम टाइम क्या होता है कि एक पर्सन जो है ना वो अपने एजेंट को एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर देता है, ठीक है, एजेंट को, कि तुम जो है ना वो एक मुतवली अपॉइंट करोगे, ठीक है, जो कि इस प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा। अब वो एग्जीक्यूटर जो है ना वो एक मुतवली अपॉइंट कर देता है, ठीक है, अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे, ठीक है। जब उस मुतवली की डेथ हो जाती है तो अब वो जो एजेंट है उसी की ड्यूटी होती है, जो एग्जीक्यूटर होता है बेसिकली, ठीक है, उसी की ड्यूटी होती है कि वो नेक्स्ट भी जो है ना नया मुतवली अपॉइंट करे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो समटाइम ये है कि आप एग्जीक्यूटर भी क्रिएट कर देते हो। फॉर एग्जांपल अब मैंने जैसे कि पहले एग्जांपल दी कि मैं एक प्रॉपर्टी मदरसे के लिए वक्फ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं सी पर्सन है जिसको मैं कहता हूँ कि तुम जो है ना वो तो सारा ये काम जो है ना तुम्हारे ज़िम्मे है कि तुम एक मुतवली अपॉइंट करोगे और ये मदरसा जो है ना वो इसके जो राइट जिस जिस चीज़ के लिए मैं वक्फ कर रहा हूँ ये मदरसा जो है ना उनके पास चला जाएगा, ठीक है। तो अब वो सी जो है उसको मैंने एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया है। अब सी जो है ना वो सारा काम करेगा, वो अपॉइंट करेगा मुतवली, ठीक है। वही जो है ना वो जो भी एडमिनिस्ट्रेटर के मामला आता है वो मुतवली के साथ मिलके तो उसको समझाएगा, ठीक है। जब वो समझ जाएगा तो फिर वो जो जो उसका दूसरे काम है वो करेगा, ठीक है, बाकी सारे काम मुतवली करेगा। तो समटाइम ये भी हो जाता है। उसके बाद अगर कोई समटाइम ये है कि कोई डिस्प्यूट राइज हो जाता है, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर कोर्ट में जाएगा और कोर्ट जो है ना वो फिर एक ट्रू जो है ना वो मुतवली जो है ना वो अपॉइंट करेगी।
फिर जो है ना वो कोर्ट भी जो है ना वो मुतवल्ली अपॉइंट कर सकती है। मोस्ट सूटेबल पर्सन को ही मुतवल्ली अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही किसी पर्सन को जो है ना वो मुतवल्ली अपॉइंट नहीं किया जा सकता कि कोई उसके साथ रिलेशन है या वैसे ही जो है ना वो मुतवल्ली आपने अपॉइंट कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने अपॉइंटमेंट ऑफ मुतवल्ली के वाले से पढ़ा। उसके बाद हम इसकी पावर्स को पढ़ते हैं कि बेसिकली मुतवल्ली के पास क्या क्या पावर्स है। मुतवल्ली के पास बेसिकली उस प्रॉपर्टी को लेके हर तरह की पावर्स होती हैं, ठीक है। और ये पावर कौन देता है, उसको वाकिफ देता है। और ये सारी चीज़ें वक्फनामा के ऊपर लिखी होती हैं, ठीक है, कि मुतवल्ली ये भी कर सकते हैं। अब मुतवल्ली जो है ना बेस्ट इंटरेस्ट के लिए उस प्रॉपर्टी को कुछ भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं पहले भी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ किया मदरसे के लिए, ठीक है। अब जो मैंने जिस पर्सन को मुतवल्ली अपॉइंट किया ना, वो देख रहा है कि मदरसे के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, ठीक है। तो वो क्या करता है कि आधी ज़मीन जो है ना वो उसको किराए पे दे देता है, ठीक है। और आधी ज़मीन के ऊपर जो है ना वो मदरसा खोल लेता है, ठीक है। उस किराए जो जितना भी किराया आता है ना उससे वो मदरसा रन कर रहा है, ठीक है। तो ये उसने क्या किया, बेस्ट इंटरेस्ट के लिए किया। तो वो भी मुतवल्ली ये भी कर सकते हैं, ठीक है। उसकी ये भी पावर है। गुड फेथ के लिए वो उस जो है ना बेनिफिट के लिए, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। लीज पे भी दे सकते हैं, ठीक है। उसको जो है ना वो किसी ट्रस्ट के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है। रेंट पे भी कर सकते हैं। लेकिन जो इस चीज़ के लिए जो जिन पर्सन को मैंने बेनिफिशरी बनाया है ना, ठीक है, उनको उनका बेनिफिट देगा। बेसिकली मुतवल्ली ये काम करेगा, ठीक है। अर्जेंट नेसेसरी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अब उसके अगर उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट, अब क्या हुआ कि उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो है ना वो डिस्प्यूट राइज हो गया, ठीक है। तो वो उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे जो है ना वो सूट भी फाइल कर सकता है, ठीक है, कोर्ट में। यानी कि सूट भी फाइल कर सकते हैं, उसको लीज पे भी दे सकते हैं, ठीक है। और अब अगर उसका मुआवजा जिस मतलब अब देखें जो पर्सन मुतवल्ली अपॉइंट किया गया है, ठीक है, उसने अपनी कुछ ना कुछ मुआवजा भी तो लेना है, ठीक है। उसने जो है ना वो अपने अखराजात भी जो चलाने हैं, ठीक है। तो वो अपने मुआवजा बढ़ाने के लिए भी जो है ना वो कोर्ट से वो अपना मुआवजा बढ़ाने के लिए कोर्ट में भी जो है ना वो केस फाइल कर सकता है, या वो वाकिफ को भी जो है ना वो कह सकता है कि जो है ना मेरा मुआवजा बढ़ाए, ठीक है। तो वो बेटर इंटरेस्ट जो है ना उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उसके पास कंप्लीट पावर होती हैं, ठीक है। सम टाइम तो ये भी पावर होती है कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें वक्फनामा के ऊपर लिखी होती हैं कि एक जो है ना मुतवल्ली क्या क्या पावर जो है ना वो एक्सरसाइज कर सकता है। चूंकि मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि वक्फ क्रिएट ही तब होता है जब एक जो है ना वो ऑनर अपनी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप जो है ना वो ट्रांसफ़र कर देता है। जब तक वो ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करता तब तक जो है ना वो एक वक्फ क्रिएट नहीं होता, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना उसकी पावर्स हैं। उसके बाद रिमूव कौन कौन कर सकता है इसको। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोर्ट कोर्ट कब रिमूव करेगी, अगर तो उसने मिस अप्रोप्रिएट किया है, फ्रॉड किया है, ठीक है। मिस अप्रोप्रिएट यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन की है, अकाउंट उसने जो है ना वो डबल डबल अकाउंट खोल लिए हैं, और जो भी जो है ना वो प्रॉफिट आता है वो आधा अपने अकाउंट में फेंक देता है और आधा जो है ना वो बेनिफिट के लिए यूज़ कर लेता है, ठीक है। तो भी कोर्ट उसको रिमूव कर सकती है। फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, इंटेंशनली कोई डैमेज दे रहा है, ठीक है, कोई लॉस दे रहा है प्रॉपर्टी को, या कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और जिससे वाकिफ को पता चल जाए तो वो भी उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि कोर्ट रिमूव कर सकती है। इसमें बीबी सिद्दीक फातिमा वर्सेस महमूद हसन ये बेसिकली केस लाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि इसके फैक्ट ये थे इस केस के कि एक शख्स था जिसने जो कि मुतवल्ली था, ठीक है, उसने जो वक्फ प्रॉपर्टी है ना उसके पैसों से अपनी बेगम के लिए एक प्रॉपर्टी बाय की और उसको अपनी वाइफ के नाम कर दिया, ठीक है। अब डिस्प्यूट राइज हो गया कि आपने जो है ना मुतवल्ली ने जो है ना वो ये वक्फ प्रॉपर्टी के पैसों से जो है ना ये ज़मीन खरीदी है और अपनी वाइफ को नाम किया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि बेसिकली ये जो है ना वो मुतवल्ली ने फ्रॉड किया और मुतवल्ली को जो है ना रिमूव कर दिया जाए जो ये फ़र्ज़ जो है ना वो अंजाम दे रहा है, ठीक है। तो उसमें फिर ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने मुतवल्ली को रिमूव कर दिया था। तो यहाँ पे ये है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो मुतवल्ली को रिमूव कर सकती है। उसके बाद वक्फ बोर्ड क्रिएट होता है, ठीक है। वक्फ बोर्ड क्रिएट होता है, वो भी जो है ना वो मुतवल्ली को रिमूव कर सकता है। उसके बाद वाकिफ खुद अगर वाकिफ को लग रहा है कि मुतवल्ली जो है ना वो फ्रॉड कर रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है, या कोई किसी तरह से भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है प्रॉपर्टी को, और जिस पर्पज़ के लिए इसको लगाया था वो पर्पज़ फुलफिल नहीं कर रहा, तो वो उस जो है ना मुतवल्ली को रिमूव भी कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने रिमूवल, उसके बाद पावर और अपॉइंटमेंट के वाले से डिस्कस किया। ये एग्जाम में काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आ जाता है वक्फ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये हमने आज की इस लेक्चर में डिस्कस किया। उसके बाद इसका कंक्लूजन देखें। मुतवल्ली बेसिकली वो पर्सन होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मैनेज कर रहा होता है उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। उस प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहा होता है, उसको ट्रांसफ़र भी कर सकता है, ठीक है, फॉर द बेटर इंटरेस्ट ऑफ
बेनिफिशियरी, ठीक है, बेनिफिशियरी के इंटरेस्ट के लिए उस प्रॉपर्टी को कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर वो कोई भी ऐसा एक्ट परफॉर्म कर रहा है जिससे उस प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर वो कोई ट्रस्ट को ब्रीच कर रहा है, ठीक है, कोई मिसकंडक्ट कर रहा है तो उसको जो है ना वो रिमूव भी किया जा सकता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट से पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे नोट्स लेना चाहते हैं किसी भी जो है ना वो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है ना हमसे नोट्स ले सकते हैं, कांटेक्ट करके तो नोट्स ले सकते हैं। और उस नोट्स के साथ हमने जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हुए हैं कि इस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक जो है ना वो इंपॉर्टेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दो में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।